दोस्तों शायद आपको ये मालूम होगा कि बलात्कारी बाबाजी आसाराम को जब पहले बलात्कार के मामले में जोड़ा गया था तो वो आपने आपको नापुंसक कहा था और कहा था कि वो कोई भी बलात्कार कर ही नहीं सकता। आसाराम ने जांच अधिकारियों से कहा था वो तो नपुंसक है और वो बलात्कार कर ही नहीं सकते। लेकिन 72 साल के आसाराम की इस दावे की पोल पर जब मेडिकल टेस्ट सामने आया तो मालूम चला कि वो उस हद तक नापुंसक था कि उसकी उम्र 72 साल होने के बावजूद भी वो 16 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के लायक है। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि इस टेस्ट से साबित हो गया कि आसाराम 16 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के लायक है। जो कम उम्र की लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया करता था, जिसमें मदद करते थे उनके भगवान कृष्णा जी। जी हाँ, हालांकि वो प्रेमचंद भगवान अब दुनिया में नहीं है, पर अपने धर्म के लोगों को वो ये शिक्षा अच्छी तरह से देकर गया है कि किस तरह से कुंवारी लड़कियों को अपनी प्रेम जाल में फंसाया जा सकता है, जो हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। क्योंकि कृष्णा ने गोपियों के साथ रसलीला रसाया करता था, तो उसी तरह ये बलात्कारी बाबा भी लड़कियों को फंसाया करता था और कहता था कि मैं ही हूँ भगवान और उस भगवान का रूप लेके मैं आया हूँ, मैं कृष्ण हूँ और तुम लोग गोपिया हो। इसकी पूरी बात दोस्तों हम वीडियो में आगे सुनेंगे कि किस तरह से वो बलात्कारी बाबा और उसकी बेटा दोनों ने लड़कियों को फंसाया करता था। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप कुछ ऐसे बड़े बड़े बाबा लोग भी सामने आ रहे हैं जो कि हमारे मोदी साहब की खूब करीबी हैं। माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा क्योंकि उनसे मेरी बड़ी पटती है मेरी नरेंद्र मोदी से। मैं उनको उन तक संदेश पहुंचाऊंगा। और वे कहते हैं कि आसाराम पर अत्याचार बहुत हो चुका है, अब उसे छोड़ देना चाहिए। कि आसाराम जी को अतिशय प्रचार से बचना चाहिए और अब उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए दोस्तों कि इन लोगों की मानसिकता किस तरह का होता है। कोर्ट में जब बलात्कारी साबित होने के बाद उसे दंड मिला, उस बच्ची के बारे में तो ये सोचते नहीं है, ऊपर से उल्टा आरोपी को ही बचाने के लिए पीएम से अपील करेगा। उससे भी ज्यादा हैरान तो मैं इस क्लिप को देखकर हुआ। क्या सच बताइए, आज तक बापूजी के ऊपर कोई आरोप हासिल हुआ है? क्या आरोप लगा है अभी तक कोई? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मतलब हमारे देश की जो कोर्ट है वो कुछ भी नहीं समझते है, इसी आसाराम को बस आजीवन कारावास की दंड दे दिया। कमाल है यार। दरअसल इस महाशय का कहना यह है दोस्तों कि आसाराम ने एक दिन में ही 27,000 लोगों को गुटखा खाना शुरुआया था। सो इसीलिए गुटखा बनाने वाले जितने सारे कंपनियां हैं वो सभी कंपनियां एक साथ मिलकर आसाराम के ऊपर साजिश करते हैं और उसे जेल भिजवा देते हैं। कंपनियां कहाँ क्या करेंगी? ये कंपनियां सब एकत्रित होकर के, अरे जिसका 27,000 आदमी गुटखा खाना छोड़ देंगे वो कंपनी डूबेगी कि नहीं डूबेगी? ऐसे लोगों ने ही मिलकर के हमारे महापुरुषों को आरोप प्रत्यारोप से सिद्ध कर दिया। कुछ भी खैर इस महाशय को मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस इस क्लिप को दिखाना चाहूंगा। जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को एक और उम्र कैद की सजा हो गई है। गांधीनगर सत्र न्यायालय ने आसाराम को 1 दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। तो चलिए पहले हम इन सब महोदय की उन क्लिपों को देखते हैं जहां उन्हें मीम के साथ साथ जो जवाब दिया गया है वो आपको इंटरटेन करने वाला है बहुत, और बाद में हम उस लड़की की जुबानी को भी देखेंगे जहां उन्हें और भी मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। कि आसाराम जी को अतिशय प्रचार से बचना चाहिए और अब उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा क्योंकि उनसे मेरी बड़ी पटती है मेरी नरेंद्र मोदी से। मैं उनको उन तक संदेश पहुंचाऊंगा, बहुत हो चुका। सबके सब चोर। क्या सच बताइए, आज तक बापूजी के ऊपर कोई आरोप हासिल हुआ है? क्या आरोप लगा है अभी तक कोई? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सिद्ध किया है, किसी सरकार ने सिद्ध किया है, नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हमारे वो संत कारागार में पड़े। जाना है इस बड़वे को। सबर करो। कोर्ट ने आस्था की आड़ में असमत लूटने वाले आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन इससे पहले आसाराम ने इस मामले में खुद पर लगे रेप के आरोप से खुद को बचाने के लिए हर तिकड़म आजमाया था। तब आसाराम ने सितंबर के महीने में खुद को बचाने के लिए बड़ा दांव चला था। आसाराम ने जांच अधिकारियों से कहा था वो तो नपुंसक है और वो बलात्कार कर ही नहीं सकते। लेकिन 72 साल के आसाराम की इस दावे की पोल पोटेंसी टेस्ट में खुल गई। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि इस टेस्ट से साबित हो गया कि आसाराम 16 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के लायक है। शर्म है कुछ नहीं। आपको आज एक बात बता दूं, वैलेंटाइन डे को लेकर के दिल्ली में बहुत सी संस्थाएं थी, उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारी की थी, लेकिन वो पूरी रात बैठे निकल गए, उनके पास एक जियोबा वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं गया, क्योंकि पूज्य बापूजी का 3 दिन से वहां सत्संग चल रहा था। एक ही दिन में, उस समय एक ही दिन में 27,000 लोगों ने गुटखा खाना छोड़ा था। कई वर्ष पहले की घटना है, अब सन तो मुझे याद नहीं रहा। अच्छा फिर ये कंपनियां कहाँ क्या करेंगी? ये कंपनियां सब एकत्रित होकर के, अरे जिसका 27,000 आदमी गुटखा खाना छोड़ देंगे वो कंपनी डूबेगी कि नहीं डूबेगी? ऐसे लोगों ने ही मिलकर के हमारे महापुरुषों को आरोप प्रत्यारोप से सिद्ध कर दिया। कुछ भी कोई बात नहीं। अब तो लोग तो चूतिया हैं। रुको जरा, सबर करो। आसाराम को गुजरात के गांधीनगर की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को एक और उम्र कैद की सजा हो गई है। गांधीनगर सत्र न्यायालय ने आसाराम को 1 दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।
अहमदाबाद के आश्रम में शिष्या को हवस का शिकार बनाने वाले आसाराम को अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा पर बहस के बाद कोर्ट ने मत लूटने वाले आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी। साल 2013 में सूरत में रहने वाली 2 बहनों ने आसाराम बापू पर रेप के आरोप लगाए थे। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद कथावाचक आसाराम बापू के भक्तों में आज भी कोई कमी नहीं आई। तुम औरत जात खुद अपनी दुश्मन हो, मरो। है उस मिट्टी को अपने माथे पर लगा रहा है तो कोई उस सड़क को चुन रहा है जहाँ से आसाराम की गाड़ी गुजरी। बड़ा खतरनाक लोग हैं। आपके महाराष्ट्र का तो नहीं पता, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अब बहुत ही जल्द महापुरुषों की एक संगोष्ठी टीम तैयारी हो रही है। आज इस व्यासपीठ से कह दूं कि 24 से पहले कुछ न कुछ होगा, ये बात नोट कर लीजिए आप, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्योंकि इस पर भी एक बहुत बड़ी तैयारियों से कार्य किया जा रहा है। अयोध्या जी में भी कुछ दिन पहले एक संगोष्ठी हुई थी महापुरुषों की। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी। समझ रहे हो? अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? बोलो बता, क्या किया था इसने? बता। आसाराम के एक पूर्व सेवादार ने भी कई आरोप लगाए थे। सेवादार ने कहा था कि आसाराम आश्रम में रहने वाले सेवादारों को नपुंसक बनाने की दवा खिलाते थे। ये दवा आश्रम के पुरुष सेवादारों को खिलाई जाती थी। शुद्धिकरण करना पड़ता है। शुद्धिकरण ये कैसे होता है? अभी पता चले। कि पापा ने तेरे अंडे कटवा दिए ना, अब जब मरा उससे। हमें क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे आप लोग कुछ नहीं करते तो अपना वोट देते हो, जिस नेता को वोट देते हो उस नेता से एक बार कहिए, अपील करिए आप लोग सब मिलकर। आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। चुप। इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी। आसाराम के बेटे नारायण साई पे बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे हैं। उनके ऊपर जिन्होंने एफआईआर कराई है वो पीड़िता जी मीडिया के सामने, दुनिया के सामने अपनी बात रखना चाहती है। वो अभी हमारे साथ है। आइए उनसे ही जानते हैं कि पूरा वाकया हुआ क्या और कैसे हुआ, ये पूरी घटना कैसे हुई। ये हम लोग 2001 में नारायण से जुड़े हुए थे। बापू से तो उसके पहले से ही जुड़े हुए थे, बट 2 दिन में पता नहीं कैसे क्या हुआ, प्रसाद दिया उन्होंने कि जैसे हिप्नोटाइज किया हो कि 2 दिन में ही मैं अपना घर बार माँ बाप छोड़ के उनके साथ चली गई और उन्होंने जो बोला वही किया मैंने, और उनको ही सर्वेसर्व और भगवान मानते थे। उन्होंने क्या क्या किया? मेरा यौन शोषण हुआ है, मुझसे मारा पीटा भी गया है, वो मैंने पूरी डिटेल एफआईआर में दे दी है। आपको किसी ने दाग धमकी भी दी? हाँ, दाग धमकी उनके अनुयायियों से वो लोग भिजवाते थे, कहलवाते थे। ये बताइए कि पूरी दुनिया को वो धोखा कैसे देते हैं? काफ़ी उनके सारे भक्त हैं, वो लोग कैसे उनकी बातों में आ जाते हैं? वो लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, बताते हैं कि, और ऐसे ऐसे पुराने जो मतलब अच्छे संत हो गए उनके एग्जाम्पल देके कि गुरु के लिए ऐसे दृष्टांत देते थे कि गुरु के लिए कुछ भी कर मिटो तुम लोग यूँ, और ऐसे ऐसे गुरु की ही बातों का मानना वही सर्वे सर्वा है। मतलब भगवान तक डायरेक्ट तुम नहीं पहुंच सकते, मतलब कि मैं ही हूँ भगवान और उस भगवान का रूप लेके मैं आया हूँ, मैं कृष्ण हूँ और तुम लोग गोपिया हो। इस तरह से मतलब लोग फंस जाते थे उसकी बातों में। फंसेगा क्यों नहीं, ये तकनीक तो उनके महान प्रेमचंद भगवान ने सिखा कर गया है। दुख होती है यार इन लोगों के लिए, और उनके धर्म के जो बड़े बड़े बाबा लोग अब जेल के बाहर हैं, इस तरह की बातों को जानकर भी वे कहता है कि उस पर अत्याचार बहुत हो चुका है, अब उसे रिहा कर देनी चाहिए, जिसके लिए वे पीएम से भी अपील करेगा। मुझे तो लगता है यार 2-4 दिन आगे या पीछे वो भी उसी तरह से अंदर ही जाएगा, क्योंकि आसाराम भी एक समय इनके तरह ही एक बहुत बड़ा अंधभक्तों का भगवान ही था। अल्लाह हिफाजत करे दोस्तों हमें इन सब से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।